क्या जवानी में ही संजू सैमसन को करना पड़ेगा संन्यास का ऐलान? वनडे नहीं, T20 के प्लान से भी हुए दूर। पहले पंत और ईशान थे संजू के प्रतिद्वंदी, अब दो और खिलाड़ी हो गए लिस्ट में शामिल। अब क्या करेंगे संजू? जिन फैंस को लगता है संजू के साथ हो रहा भेदभाव, वो देख ले ये इंटरनेशनल आंकड़े, फैक्ट देखकर घूम जाएगा सिर। 29 साल के संजू सैमसन उम्र में रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और केएल राहुल से छोटे हैं, जबकि ईशान किशन और ऋषभ पंत से बड़े हैं। रोहित, विराट और सूर्या से तो उनकी तुलना ही नहीं हो सकती, पर ईशान और ऋषभ पंत से कर सकते हैं। पंत फिलहाल चोटिल हैं, दिसंबर के बाद वापसी कर सकते हैं, तब संजू की टीम में जगह मुश्किल हो जाएगी। तो सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में संजू को जगह क्यों नहीं मिली? क्या बीसीसीआई संजू से आगे बढ़ चुकी है और जवानी में ही उन्हें संन्यास का ऐलान करना पड़ सकता है? संजू के फैंस कहते हैं कि 8 साल में संजू सैमसन को सिर्फ 37 इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका मिला और कई मैच में ठीक ठाक खेले तो कई में निराश किया। लेकिन फैंस ये भूल जाते हैं कि जो आंकड़े बीसीसीआई के पास रखे जाते हैं उसमें संजू का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। वो आंकड़े हम आपको दिखाते हैं, फिर तय कीजिए क्या संजू के साथ सच में भेदभाव हो रहा है। उसके बाद बताते हैं कि संजू के आगे भविष्य में क्या होने वाला है। राजस्थान के लिए खेलते हुए हर आईपीएल में संजू सैमसन ने हर सीजन में 350 से ज्यादा रन बनाए, रिकॉर्ड अच्छा है। जबकि T20 इंटरनेशनल की कुल 24 पारियों में सिर्फ एक अर्धशतक लगाया और 133.57 का स्ट्राइक रेट है। साल 2015 में इन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया और 4 साल बाद फिर 2019 में टीम में लौटे। जब जब दिग्गज क्रिकेटर्स की वापसी हुई, संजू को बाहर जाना पड़ा। कई बार टीम में सिलेक्शन हुआ लेकिन खेलने का मौका नहीं मिला, सिर्फ पानी ढोते रह गए। जब तक पंत ठीक थे तब तक संजू बाहर थे, लेकिन पंत जब चोटिल हुए तो केएल राहुल ने विकेट कीपिंग के गुर सीखकर संजू के करियर को खतरे में डाल दिया। मतलब अब संजू सैमसन को अगर टीम में जगह पानी है तो पंत, ईशान किशन और केएल राहुल तीनों के सामने खुद को साबित करना होगा, तभी सिलेक्टर्स की नजर उन पर पड़ेगी। टीम में जगह अगर सिर्फ विकेट कीपिंग के स्किल से नहीं मिल सकती, क्योंकि T20 में बैटिंग सबसे अहम हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि संजू के पास बैटिंग स्किल नहीं है, लेकिन जब जब इंटरनेशनल मैच में उतरते हैं वो फेल हो जाते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है वो खुद बता सकते हैं। अगर मौके की बात करते हैं तो शमी को भी वर्ल्ड कप के 4 मैचों में मौका नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद जब शमी उतरे तो लगातार विकेट चटकाकर बता दिया कि मुझे टीम में रखना ही होगा। मतलब संजू जब तक खुद को साबित नहीं करेंगे उन्हें जगह नहीं मिलेगी। संजू के सामने चुनौती अब जितेश शर्मा जैसे विकेटकीपर भी खड़ी कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया से होने वाली T20 सीरीज में सिलेक्टर्स ने जितेश शर्मा को जगह दी तो संजू के फैंस सवाल उठाने लगे, क्योंकि जितेश और संजू का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि संजू के साथ भेदभाव नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने खुद ही अपना करियर खराब कर लिया। विदर्भ की ओर से क्रिकेट खेलने वाले जितेश शर्मा की खासियत यह है कि वो किसी भी ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकते हैं और पहली ही गेंद से आक्रामक खेलते हैं। उनके नाम कोई अर्धशतक या शतक नहीं है, लेकिन उनकी छोटी मोटी पारियां काफी प्रभावी रही हैं। जब आपको जगह बनानी हो तो 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो प्रभावी पारियां खेलें या फिर यशस्वी जायसवाल की तरह रनों का पहाड़ खड़ा करें। अब तक जितनी भी चीजें संजू के साथ हुई हैं वो ये बताती है कि उनके साथ हुए भेदभाव की बड़ी वजह उनके क्रिकेट में एंट्री की टाइमिंग और किस्मत का खेल है। क्योंकि अगर आप टीम में एंट्री लेते हैं तो आपके बैटिंग ऑर्डर के लिए जगह भी खाली होनी चाहिए। जगह अगर खाली नहीं है तो आपको वेट करने के साथ साथ खुद में निखार लाते रहना होगा, ताकि जब मौका मिले तो खुद को साबित कर सकें, टीम को जिताकर अपनी जगह पक्की कर सकें। कुछ पारियों में संजू ने ऐसा किया है, लेकिन अक्सर वो आईपीएल की पारियों के लिए ही मशहूर रहे हैं। पर आईपीएल और इंटरनेशनल मुकाबले की बात अलग हो जाती है। वैसे तो सूर्या भी T20 के किंग हैं, लेकिन वनडे में उनका बल्ला नहीं चला तो फैंस बोलने लगे कि वर्ल्ड कप जीतना है तो इन्हें बाहर बिठाना होगा। इसीलिए इन बातों से ये सवाल अभी से उठने लगे हैं कि क्या जवानी में ही संजू सैमसन को संन्यास का ऐलान करना पड़ जाएगा? न वनडे वर्ल्ड कप में उनकी जगह बन पाई, न ही आने वाले दिनों में T20 के प्लान में वो शामिल दिख रहे हैं। अगर वो बीसीसीआई के प्लान में शामिल होते तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज में उनका नाम जरूर होता, क्योंकि इनमें ज्यादातर नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। बतौर फैंस आप क्या सोचते हैं? क्या संजू अब सिर्फ आईपीएल में ही खेलेंगे या सूर्या की तरह लेट एंट्री मिलेगी तो गदर मचाएंगे? कमेंट कर बताएं।